ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल। यहाँ बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश की भोगापुरम वाक़ नौ तामीर शुदा एलोरी सीताराम राजू बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से पीर को तिजारती परवाज़ों का ऑपरेशन शुरू हो गया। हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की परवाज़ 6E6408 का रिवायती वाटर कैनन सैल्यूट के साथ हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया गया। ये इस बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने वाली पहली तिजारती परवाज़ बन गई है। इसके साथ ही शुमाली आंध्र प्रदेश की अज़ला के लिए फ़िज़ाई राबिते की एक नए दौर का आगाज़ हुआ। इंडिगो के अलावा ऑपरेशन के पहले दिन पहली बार आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया स्कोच एंड इंडिया वन की तमाम परवाज़ों का भी रवायती वाटर कैनन सैल्यूट के साथ इस्तकबाल किया गया। शहरी आवाबाजी के मरकजी वज़ीर के राम मोहन नायडू ने हवाई अड्डे से रवाना होने वाली पहली परवाज़ 6E9051 को रवाना किया। उन्होंने इंडिगो की इस परवाज़ से हैदराबाद जाने वाले मुसाफिरों को बोर्डिंग पास सौंपने और उम्मीद जाहिर की है कि यह हवाई अड्डा शुमाली आंध्र प्रदेश की अज़ला पर लगे पसमानदगी के ठप्पे को हटाने में मदद करेगा। उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस की यहाँ से रवाना होने वाली पहली परवाज़ के मुसाफिरों को भी बोर्डिंग पास सौंपे। नायडू ने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ छोटी मोटी दुश्वारियों को दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर के लिए अपनी ज़मीन देने वालों लोगों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 1 अगस्त को इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया था। पहले दिन इस हवाई अड्डे से आमद और रवानगी मिलाकर कुल 52 परवाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त होनी है। इंडियन एयरलाइंस की पहली बैनुल अक़वामी परवाज़ अबू ज़हबी के लिए इंडिगो की 6E1443 रही। वहीं गैर मुल्की एयरलाइंस की पहली परवाज़ स्कोच एयरलाइंस की TR784 रही हैं, जो सिंगापुर से आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस अर्जी पर कार्रवाई मुलतवी करने की हिदायत दी है, जिसमें बीजेपी के एक रुकन ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर उनकी मालूम आमदनी के जराये से ज्यादा असासे रखने का इल्जाम लगाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जोए मालिया बागची और जस्टिस वी मोहिना पर मुश्तमिल बेंच ने मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI और किसी भी दीगर मुतालिका अथॉरिटी को भी हिदायत दी है कि वो मजीद अहकाम तक इस मामले में हाई कोर्ट को कोई रिपोर्ट पेश ना करे। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी बात रखने का मौका दिए बगैर इस मामले की हिदायत क्यों जारी की है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने ईमानदार तलबा के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी इम्तिहानी निज़ाम में असलाहत की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि इन इम्तिहानात में गड़बड़ी करने वालों को सज़ा दी जानी चाहिए। नायब सदर तिरूर मंडल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु CUTN के 11वें जलसे तक़सीम असनाद में शिरकत की और फारिगुल तहसील तलबा को उनकी ज़िंदगी के एक अहम संगमेल तक पहुँचने पर मुबारकबाद दी। फारिगुल तहसील तलबा से खिताब करते हुए कृष्णन ने कहा है कि तक़सीम असनाद की तकरीब सिर्फ डिग्रियों के अतिया का जश्न नहीं है, बल्कि ये तालीम की तब्दीली लाने वाली ताकत, इल्म की जुस्तजू और इस लगन, इस्तेक़लाल और इस्तेहकाम का जश्न है जो तलबा को इस अहम मोड़ तक लाया है। उन्होंने फारिगुल तहसील तलबा के वालिदैन और असातिज़ा को भी मुबारकबाद दी, उनकी कुर्बानियों को तस्लीम किया और कहा कि उन्होंने अपने बच्चों और तलबा के शानदार मुस्तकबिल के लिए अपने दौरे हाजिर के आराम को कुर्बान कर दिया है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने झारखंड में तालिब इल्मों के एहतजाज के हवाले से वज़ीर आला हेमंत सोरेन को खत लिखकर मुजाहिरीन से ज़ाती तौर पर मुलाकात करने और उनके मुतालिबात का हल निकालने की अपील की है। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता 14 अगस्त को सोरेन को खत लिखा था। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज आइन के दर्ज में जमहूरी हुकूक का अहम हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी तालिब इल्मों के इस हक की मुकम्मल हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि झारखंड में तालिब इल्म रियासत में मुनक़िदा भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने एहतजाज को पुरअमन करार देते हुए तालिब इल्मों के मुतालिबात को जायज़ करार दिया। खत में उन्होंने वज़ीर आला की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी के जरिए तालिब इल्मों के साथ बातचीत शुरू किए जाने की भी तारीफ की है।
राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से प्रिंसिपल की इजाज़त के बगैर किसी भी बैरूनी शख्स के स्कूल में दाखिल ना होने से मुताल्लिक़ जारी किए गए हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया है। गहलोत ने पीर के रोज़ अपने बयान में रियासत के सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि जो हुकूमत अपने ही स्कूलों की हकीकत से डर कर उनमें सुधार करने के बजाय शफाफियत ना रखने के लिए दरवाजे बंद करवा रही हैं, वो तालीम का भला कभी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। सरकारी स्कूलों में टूटी हुई छतें, टपकते हुए क्लासरूम्स और असातिज़ा की हज़ारों खाली आसामियाँ इस हुकूमत की असल हकीकत है। उन्होंने कहा है कि इन कमियों को दूर करना एक हल था, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने नया फरमान जारी कर दिया। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सदर मायावती ने अंबेडकर नगर में सीनियर आईपीएस ऑफिसर आशुतोष मिश्रा की बुजुर्ग मां की मुश्तबा हालात में हुई मौत पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और रियासत में नज़्म व कानून के लिहाज से संगीन करार देते हुए हुकूमत से कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मायावती ने पीर को एक्स पर कहा कि अंबेडकर नगर में सीनियर आईपीएस ऑफिसर आशुतोष मिश्रा की तकरीबन 91 साल बुजुर्ग वालिदा का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक और रियासत में नज़्म व कानून की सूरत हाल के लिहाज से इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़े को लेकर लोगों का ये खदशा जायज़ है कि जब कत्ल जैसी घिनौनी वारदात पुलिस ऑफिसर के ख़ानदान के साथ हो सकती हैं तो आम लोगों की हिफाजत का क्या होगा। उन्होंने हुकूमत से वाक़े का मुनासिब नोट्स लेने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने प्रयागराज में पानी भरने पर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर शदीद हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा, तारीख में पढ़ाया जाता है कि नदियों के किनारे शहर और तहजीबें परवान चढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दौरे हुकूमत में तस्वीर उलट गई हैं और आए दिन सड़कें नदी में तब्दील हो रही हैं। रियासत के अहम शहर में बदनवानी की वजह से पानी की निकासी का निज़ाम इतना बदनाम हो चुका है कि सड़कों पर पानी का भरना आम बात हो गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुतालिका शहर बदनज़मी का मॉडल बन चुका है। यादव ने कहा है कि प्रयागराज के स्मार्ट सिटी इलाके के सबसे मुअज़्ज़ज़ इलाकों में शामिल राज टाउन में भी पानी भरने की सूरत हाल संगीन है और थाना भी पानी में डूबा हुआ बताया जा रहा। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि अवाम ये पूछ रहे हैं कि जॉर्ज टाउन शहर शुमाली असम्बली हल्के में आता है या पानी के बहाव के साथ शहर जनूबी असम्बली हल्के में चला गया है। बिहार के लखीसराय जिले में अशोक धाम मंदिर इहाते के करीब तीसरी सोमवारी के मौके पर भगदड़ मच जाने से 7 खातून अकीदतमंदों की मौत हो गई और 18 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि वाकया अशोक धाम मंदिर इहाते से तकरीबन 400 मीटर मगरिब और अशोक धाम रेलवे स्टेशन से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर पेश है। मंदिर में दाखिले के लिए अकीदतमंदों के कतार में खड़े होने के दौरान बदनज़मी फैल गई। भीड़ का दबाव बढ़ने से बांस की रुकावट टूट गई और खवातीन का एक बड़ा ग्रुप करीब वाक़े रेलवे इहाते के ज़रियाब इलाके में गिर गया। इसी दौरान भीड़ के दबाव से सड़क के किनारे लगा बिजली का खंभा भी गिर गया। खंभा गिरने के बाद करंट फैलने की अफवाह से अकीदतमंदों में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इस दौरान कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए हैं। भगदड़ में 7 खातून अकीदतमंदों की मौत हो गई। बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में सावन के तीसरे पीर के मौके पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ के दरमियान भगदड़ में हलाक होने वाले हर शख्स के करीबी रिश्तेदार को 4 लाख रुपए इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। चौधरी ने कहा है कि इमदादी रकम जल्द दस्तयाब कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इसे इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या करार दिया और महलूकीन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। चौधरी ने मुताल्लिक़ अफसरान को भगदड़ में जख्मी होने वाले तमाम लोगों का मुनासिब और फौरी इलाज यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने इंतजामिया से राहत और बचाव के काम के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करने को भी कहा है। काबिल जिक्र है कि यह भगदड़ सुबह अशोक धाम मंदिर के करीब उस वक्त हुई जब सावन के तीसरे पीर के मुबारक मौके पर पूजा और इबादत के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए थे।
डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात और ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने की अमेरिकी कोशिशों में शामिल होने से जनूबी कोरिया के इनकार का हवाला देते हुए जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में बड़ी कमी का ऐलान किया है। यह ऐलान अमेरिका और जनूबी कोरिया की सालाना फौजी मशकों के आगाज से चंद घंटे कबल सामने आया है। तमाम जनूबी कोरिया ने कहा है कि मशकें शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। इल्ची फ्रीडम शील्ड मशकें 17 से 27 अगस्त तक होने वाली हैं और इसमें तकरीबन 18,000 जनूबी कोरियाई फौजी शामिल हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा है कि वो जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकों से नाखुश हैं। रूस की मगरबी इलाके बेलगोरोद में यूक्रेन के मिसाइल हमले में कम से कम 6 अफराद हलाक और 14 साल बच्चे समेत 4 दीगर जख्मी हो गए। बेलगोरोद की कायम मुकाम गवर्नर एलेक्जेंडर शुआउफ ने सरकारी हिमायत याफ्ता मैक्स प्लेटफॉर्म पर बताया है कि यूक्रेन का हमला पीर के रोज वाल्यूस्की जिले के गांव कोलोस्को में हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमले में एक इमारत जल गई जबकि एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। कोलोस्को में यूक्रेन की शुमाल मशरकी सरहद से तकरीबन 15 किलोमीटर 10 मील के फासले पर वाक़ है। इसी दौरान रूसी अफवाज ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए जिनमें कम से कम 4 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। जनूब मशरकी इलाके ज़ापोरिजिया में रूसी हमले के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए। शुमाल मशरकी यूक्रेन के इलाके सोमी में रूसी गोलाबारी से कम 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। इंडोनेशिया के फ्लोरेस इलाके में पीर की सुबह 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस GFZ के मुताबिक आज के ज़लज़ले का मरकज़ इब्तदाई तौर पर 8.57 डिग्री जनूबी अर्जुल बलद और 121.5 डिग्री मशरक़ी तुलुल बलद पर था, जो सतह ज़मीन से तकरीबन 10 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले से जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली है। 2 दिन पहले हफ्ते के रोज़ 7.7 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया था जिसमें कम से कम 53 अफराद हलाक और हज़ारों बेघर हो गए थे। ताकतवर ज़लज़ले ने फ्लोरेस में 6 रेजेंसियों को मुतासर किया है। लैंडस्लाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और मवासलात में खलल पड़ा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 92 लाख वोटर्स को जारी होगी नोटिस। मसविदा फहरिस्त जारी करने के बाद तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें रहेंगी जारी। सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर का ऐलान। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने मेदक का किया दौरा। मेदक टाउन के तारीखी मेदक किले पर खुसूसी डाक कवर स्टैम्प का किया इजरा। BRS की रियासत गिर एहतजाज का असर, कल्याण लक्ष्मी मामले में कांग्रेस हुकूमत का यू टर्न। वजीर पुन्नम प्रभाकर ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का किया बड़ा ऐलान। नाम बदलने जितनी आसानी से अस्पताल बनाने की तारीख नहीं बदली जा सकती। KCR ने बनाया टीम्स का मंसूबा, जमीन पर उतारा और फंड्स किए जारी। कांग्रेस सिर्फ इफ्तिताह का ले रही है क्रेडिट, साबिक वजीर T हरीश राव का बयान। आंध्र प्रदेश की भोगापुरम हवाई अड्डे से तिजारती परवाजें शुरू, शुमाली आंध्र प्रदेश के अजला के लिए फिजाई राबिते के एक नए दौर का आगाज। ईमानदार तलबा के मुफाद में अवामी इम्तिहानी निज़ाम में असलाह जरूरी, इम्तिहान में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के 11वें जलसे तकसीमी असनाद प्रोग्राम से नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन का खिताब। और स्कूलों में बैरूनी अफराद के दाखिले का हुक्म वापस ले BJP हुकूमत, राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.